हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th गणित में कितना क्वेश्चन पढ़ना है और कौन क्वेश्चन 2 नंबर में आता है फाइनल एग्जाम में और कौन क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और कितना पढ़ना है। ओनली वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन तो बहुत है क्लास 10th गणित में, लेकिन वीवीआई क्वेश्चन जो उसको हम छांट के बताएंगे कि कितना आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। तो इसमें जो है 1 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और दूसरा क्वेश्चन भी आया है एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें जो वीवीआई है तो वो पहला, दूसरा, तीसरा 1 का। और यहाँ तीनों उदाहरण पढ़ लेना है। उदाहरण 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8 यहाँ नीचे दिया है। उसके बाद 1.2 में आते हैं। तो इसमें जो है 1 से 6 तक जितना क्वेश्चन है पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 1 से 6 तक ही कंप्लीट करना है। 7वां क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में। अब 1.3 में 1.3 से पहले जो उदाहरण है, 4 उदाहरण दिया है 1.3 से पहले। तो पहले जो चारों उदाहरण कंप्लीट करना है। 1.3 इसमें जो है 4 उदाहरण है और 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है। इसमें का एक क्वेश्चन जो है ज़्यादा चांस रहता है एग्ज़ाम में आने का, फाइनल परीक्षा में। तो इसमें पूरा 9 क्वेश्चन बनता है। 9 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है इसमें का 3 उदाहरण इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1.4 का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए 10 क्वेश्चन है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ऐसा है जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार निकालना है। अब चलते हैं पार्ट 2 में। बहुपद में 2.2 से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो है उदाहरण 2 और उदाहरण 3 दोनों कंप्लीट करना है। शून्यक निकाल के जांच करना है। उसके बाद यहाँ आते हैं, उदाहरण कितना है, उदाहरण 4, ये भी कंप्लीट करना है। उसके बाद 2.2 इसका पूरा क्वेश्चन वीवीआई है। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन एक ही तरह बनता है, सिर्फ अंक चेंज है। शून्यक निकाल के जांच करना है। उसके बाद 2 में सबका द्विघात बहुपद निकालना है। 6 क्वेश्चन इसमें भी है, एक ही तरह बनेगा। इसमें गुणनखंड करके जांच करना है और इसमें शून्यक निकालना है और जांच करना है और इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। अब 2.3 से पहले हमको उदाहरण 6, उदाहरण 7 ये सब भाग है, ये सब पढ़ लेना है। फिर इधर है उदाहरण 8 और ये जो उदाहरण 9 ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद 2.3 में 1 का तीनों और 2 का तीनों यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरा, चौथा। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में और 5वां क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद 2.4 में इसमें का जो है 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तीसरा, एक चौथा। तो तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और चौथा 5 नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ फार्मूला भी दिया है, फार्मूला भी पूरा याद कर लेना है। इधर का पूरा फार्मूला भी याद करना है, दिया है। पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में 3.1 से नहीं आता है क्वेश्चन। यहाँ जो है प्रश्नावली 3.2 इसमें 1 से 5 तक कंप्लीट करना है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.3 इसमें जो है वीवीआई क्वेश्चन पूरा है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने आता है तो आप सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 3.3 का पूरा क्वेश्चन मानते वीवीआई है। अब आगे बढ़ते हैं। 3.4 ये भी पूरा क्वेश्चन वीवीआई है, इसमें का भी 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए। फिर 3.5 इसमें का भी सब क्वेश्चन वीवीआई है और इसमें 2 उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, उदाहरण 15, उदाहरण 16 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और यहाँ जो है 2 का पहला क्वेश्चन ये 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में। अब इधर आते हैं। अब इधर है 4 का जो जितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ये पाँचों क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पाँचों में से एक क्वेश्चन का चांस रहता है आने का एग्ज़ाम में। और इससे पहले 3 पॉइंट कितना था, इसमें का 3 क्वेश्चन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। 2 का पहला, दूसरा, तीसरा। 3.3 में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 3 का पहला। और दूसरा क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आता है। और तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये सब 5 नंबर में पूछे जाते हैं फाइनल परीक्षा में। उसके बाद 3.6 इसमें बहुत क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 2 का पहला क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में 5 नंबर में। अब पार्ट 4 में चलते हैं। पार्ट 4 में जो है 2 नंबर के लिए हमको 2 का पहला क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ एग्जाम में, और इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 2 का पहला, दूसरा ये आता है 5 नंबर में और ये 2 नंबर में। उसके बाद इधर उदाहरण 3, उदाहरण 4 गुणनखंड दोनों कंप्लीट करना है। गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। उसके बाद यहाँ उदाहरण 5 है। उदाहरण 5 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 4.2, एक का पूरा और दूसरा अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण दिया है। तीसरा, चौथा, पाँचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए 2024 फाइनल परीक्षा के लिए। 5वां क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछा क्वेश्चन है, और तीसरा, चौथा 2 नंबर में आता है। ये 3 जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का चांस रहता है ज़्यादातर आने का, और छठा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। उदाहरण 11 पन्ना नंबर 93 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए उदाहरण 13, 3 क्वेश्चन है, तीनों पढ़ लेना है। द्विघाती सूत्र से मूल निकालना है, तो पहले विवेचक निकाल के चेक करना है। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा आएगा तो आगे हम बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद उदाहरण 14 का पहला, दूसरा कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा चांस रहता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है एग्ज़ाम में आने का। उसके बाद 4.3 यहाँ देखिए, एक में जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना है। मूल निकालने का 3 तरीका है, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र। तो एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र पूछा जाता है। पूर्ण वर्ग विधि बहुत कम पूछा जाता है, 1 मरतबा शायद पूछा गया है, 1-2 मरतबा। तो हमको पूर्ण वर्ग भी पढ़ लेना है, लेकिन ज़्यादा मेहनत जो है हमको गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र पे करना है। उदाहरण 2 छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं 3 का पहला, दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, और 4 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन। इसमें कितना क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन 99% चांस रहता है कि आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में, तो 4 से 11 तक 5 नंबर के लिए कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 4.4 इसमें का 1 का तीनों और 2 का पहला, दूसरा कंप्लीट करना है 2 नंबर के लिए। अब चलते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में इसमें जो है दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा कंप्लीट करते हैं तो इससे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो जाता है, 1 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा। आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण भी पढ़ना है, इसमें का उदाहरण भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए उदाहरण 3 इम्पोर्टेंट है, यहाँ उदाहरण 7 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण 5 और 6 भी पढ़ लेना है, लेकिन 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें का 3 उदाहरण इम्पोर्टेंट है, तीसरा, पाँचवा, सातवां। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 8 भी पढ़ लेना है। प्रश्नावली में आते 5.2 ये ब्रैकेट वाला पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। और 2 का पहला, दूसरा ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो डब्बा वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है। अब यहाँ देखिए 4 से लेकर 17 तक का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, ना के बराबर चांस रहता है कि पूछा जाए। कौन कौन क्वेश्चन, तो यहाँ हम बताते हैं। एक 15 नंबर और दूसरा क्वेश्चन है
12 नंबर, 4 से लेकर 17 तक 12 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जिसका चांस न के बराबर रहता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें का एक क्वेश्चन आने का 99% चांस रहता है 4 से लेकर 17 तक। तो 4 से 17 तक कंप्लीट करना है 2 नंबर के लिए, क्योंकि 2 नंबर का इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, ये तीनों उदाहरण इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। 11, 12, 13, 11, 12, 13 तीनों उदाहरण कंप्लीट कर लेना है। अब प्रश्नावली 5.3, इसमें का अगर वीवीआई के बारे में बोले तो इसमें का 1 का 4 पढ़ना है और 2 का भी 3, और 3 का जो है इसमें का क्वेश्चन नहीं आता है उतना एग्जाम में। एक आध 2 क्वेश्चन इसमें का पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें का जो चुन के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है चौथा क्वेश्चन। अब इधर आते हैं, 5वां भी पढ़ना है, 6ठा भी पढ़ना है, 7वां, 8वां, 9वां। 9वां क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 12, 13, 14, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2 नंबर के लिए, बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन 99.9% चांस रहता है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसको कंप्लीट करना है, और जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं एनसीईआरटी से उतना क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 नंबर और 5 नंबर वाला में, तो आपका फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पार्ट 6 में चलते हैं। पार्ट 6 में जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पार्ट 6 से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परमे से, जिसमें 2 परमे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है परमे 6.1 जिसको थेल्स परमे बोलते हैं, ये 5 नंबर में आता है। परमे तो 7-8 परमे है, लेकिन 2 परमे ऐसा है जो ज़्यादा पूछने का संभावना रहता है फाइनल एग्ज़ाम में। और एक और परमे बताते हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है, परमे 6.8 पाइथागोरस। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन प्रथम पाली में। तो ये भी 5 नंबर में आने का चांस रहता है। 2 परमे पढ़ना है, और नहीं भी पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको जो है 4 ही क्वेश्चन बनाना है। 8 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और 4 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा तो एक ग्राफ, एक रचना, और एक पार्ट 3 से क्वेश्चन रहता है, पार्ट 4 से रहता है, पार्ट 13 से, पार्ट 8 से, पार्ट 9 से भी एक क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह करके मतलब 8 क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन हमको बनाने के लिए हमको कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा, तभी हम एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन बना पाएंगे। और 2 नंबर वाला 15 क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए तो कम से कम 400-500 क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा, जो हमको कंप्लीट करना है हर हाल में। अब यहाँ देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ओनली पढ़ना है 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें का 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चौथा 5वां पूछा गया क्वेश्चन है बहुत मरतबा। अब नियामक ज्यामिति, ये जो है ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, या तो 8 नंबर का भी हो सकता है, कम से कम 6 नंबर या 8 नंबर का आता है इस पार्ट से फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसमें हमको कितना पढ़ना है बताते हैं। यहाँ देखिए, उदाहरण 4, 5 ये 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद 7.1 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है ज़्यादा। 1 से 4 तक कितना क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इसमें आने का चांस रहता है। उदाहरण 5 भी है, उदाहरण 4 भी इधर। फिर आगे बढ़ते हैं, 7वां 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 9वां 10वां ही पढ़ लेना है इसमें का, 7वां 8वां 9वां 10वां, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 7वां 8वां है। और इधर जो है 1 से 4 तक 7.1 से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में 7.1 से। इसमें उदाहरण को भी हम ले लेते हैं, यहाँ 1 से 4 तक लेते हैं और 7 से 10 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आता है 2 नंबर में। यहाँ उदाहरण 6 और 7 दोनों इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण 8 भी पढ़ना है। उसके बाद 7.2 इसमें का जो है 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 10 क्वेश्चन इसमें पूरा दिया है। तो इसमें कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो पहला, उसके बाद यहाँ आते हैं छठा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इसको हम 2 नंबर के हिसाब से मान के चलते हैं। अब आता है 7.3 इसमें भी जो उदाहरण दिया, उदाहरण 11, 12, 13, 14 जो भी उदाहरण दिया उसको भी पढ़ लेना है। अब 7.3 इसमें का जो है 1 का पहला दूसरा और 2 का पहला दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल, और कभी कभी दोनों में से एक एक क्वेश्चन दे देता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे देता है और संरेख भी दे देता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है हमको 100% कंप्लीट करना। ये चौथा क्वेश्चन 5 नंबर में एक साल पूछा गया था, बहुत लॉन्ग बनता है लेकिन है आसान, 2 त्रिभुज निकाल कर जोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। पूरे गणित का जो हेड है, पूरे गणित का सरदार, वो है पाठ 8 त्रिकोणमिति। इसमें जो हमको कितना पढ़ना है, इसमें जो है 8.1 पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि पाठ 8 बहुत इम्पोर्टेंट है। 30 से 25 नंबर इससे आता है फाइनल एग्जाम में। 8.2 इसमें का उदाहरण 8 इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 8.2 1 का 5 क्वेश्चन, 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 पढ़ लेना है सब्जेक्टिव के लिए, और पहला दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। अब यहाँ 2 का पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर में आता है, तीसरा और उदाहरण 8 यहाँ है, दोनों एक जैसा बनता है। 8.3 पूरा क्वेश्चन वीवीआई है, एक क्वेश्चन इससे आता है हर साल, और ऊपर में दिया है उदाहरण 10, ये भी पढ़ लेना है। और इससे जो एक क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है इससे एक क्वेश्चन, तो इसमें 1 से 7 तक कंप्लीट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है इधर दिया है 8.4, तो इसमें का भी पढ़ लेना है, काम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और ये 5 का 10 क्वेश्चन, इससे तो एक क्वेश्चन आता ही है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आता है, और तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है चौथा, और 5वां भी 5 नंबर में, छठा 2 नंबर में आता है, और 7वां जो है 5 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, और 8वां क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, तो इसको 5 नंबर के हिसाब से ही मान सकते हैं या 2 नंबर के भी हिसाब से। और 9वां क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में, और यह 10वां 2 नंबर में आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। पार्ट 8 में हमको सबसे पहले पूरा सूत्र कंप्लीट करना है, उसके बाद समझ में आएगा हमको सवाल। इससे भी एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि आएगा एग्जाम में, 2 नंबर में आए या 5 नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं। 9.1 9.1 जो है ये 5 नंबर वाला आता है, इससे क्वेश्चन, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हम अपने हिसाब से बता देते हैं कि कौन कौन कंप्लीट करना है 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। 5 नंबर वाला तो दूसरा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, 2017 में पूछा गया है। चौथा जो है इसमें लिखा हुआ कम है, तो ये ज़्यादा चांस है 2 नंबर में पूछेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 5 नंबर वाला हम गिनते हैं, तो 1 क्वेश्चन दूसरा, उसके बाद 5वां 2 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहे हैं कि हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन कौन बनता है फाइनल एग्ज़ाम 2024 के लिए। अब यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन पढ़ना है, 8वां भी पढ़ लेना है, पूछा कम गया लेकिन 8वां भी कंप्लीट कर लेना है। 9वां और 10वां क्वेश्चन तो इस साल पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। उसके बाद आते हैं 12, 13 दोनों कंप्लीट करना है। उसके बाद इधर 16 नंबर, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 और 2 क्वेश्चन उधर, 10 क्वेश्चन जो है हमको कंप्लीट करना है 5 नंबर के लिए। इसमें 16 क्वेश्चन है, तो इससे जो है वीवीआई 10 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 10.2 इसमें जो वीवीआई क्वेश्चन है 1 से 5 तक, इससे आगे का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है।
इसमें जो है 12.2 1 से 5 तक का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो 1 से 5 तक 100% कंप्लीट करना है। और अगर आपका कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा में आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है। अगर शुरू से पढ़ते तो पूरा गणित कंप्लीट करते, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, इसलिए जो VVI क्वेश्चन बनता है 2024 फाइनल परीक्षा के लिए वही हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा 4 का पहला दूसरा, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड, ये जो है 5 नंबर में आता है, लघु दे या दीर्घ दे। 5 में 3 क्वेश्चन है, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 5 तक ही इसमें कंप्लीट करना है, इसमें 5 तक ही पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 12.3 से क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, न के बराबर आता है, तो मान ले कि नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहे हैं कि कितना पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए हमको क्योंकि लास्ट टाइम है, टाइम कम बचा है। अगर जिसका मैथ जो है मजबूत है वो जो है एक्स्ट्रा मैथ पढ़ सकता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है उसके लिए जो है VVI क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन पे पहले वो मेहनत करे। उसके बाद अगर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो फिर 50 क्वेश्चन पे मेहनत करे, इस तरह करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 3 पढ़ना है, इस तरह से आप मैथ अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। पॉइंट 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्वेश्चन इससे मान लेते हैं कि आता है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, उसके बाद 2 से लेकर 9 तक एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा एग्ज़ाम में। ज़्यादा चांस रहता है आने का, क्योंकि एग्ज़ाम में तो 8 ही क्वेश्चन देगा ना, लेकिन क्वेश्चन बनता कितना है, अगर हम बनाएंगे तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जो VVI क्वेश्चन है 50 से 55 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें हमको कंप्लीट करना है और 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाना है। तो इससे जो है एक क्वेश्चन मानते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दूसरा तीसरा, और चौथा पाँचवा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से। उसके बाद छठा भी इम्पोर्टेंट है। अब 7वां क्वेश्चन जो इतना लंबा लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। उसके बाद इसमें 8वां 9वां, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। 13.2 इसमें का जो है एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, 9 के बराबर चांस रहता है कि इससे क्वेश्चन आए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जो बता रहे हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में किस किस टाइप का और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए उदाहरण 8 पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में, और 2 नंबर में भी काम आएगा, इसको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। 13.3 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो है 1 से 6 तक 100% कंप्लीट करना है। 1 से 6 तक हर हाल में आपको आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इस साल भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी इससे एक क्वेश्चन आया था, चौथा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था 9.1 का। 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बन जाएगा। तो सेकेंड पाली में जो था इससे चौथा क्वेश्चन 13.3 का चौथा था, और 9.1 का 10वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और एक माध्य था। 4 क्वेश्चन ऐसा था जो बनने वाला था एग्ज़ाम में। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इसका आयतन भी निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण तीनों निकालना है, लेकिन हमको सिर्फ इसका आयतन पढ़ लेना है, ठीक है। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण 12 ओनली आयतन पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं आगे 13.4 पहला दूसरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो इसमें का पहला दूसरा क्वेश्चन ओनली कंप्लीट करना है 5 नंबर के लिए। अब पार्ट आते हैं 15, इसमें जो है पार्ट 15 में क्वेश्चन तो बहुत है। इसमें जो है अगर आप एक क्वेश्चन बना लिए माध्य से और समझ गए तो आप उस मतलब जितना क्वेश्चन है सब बना सकते हैं। माध्य से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो पार्ट 14 में जो हमको पढ़ना है वो है माध्य माध्यक बहुलक।
एक क्वेश्चन पढ़ना है माध्य का, और एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप उस पर जो है जितना चाहे उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें जो है उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें एक माध्य कंप्लीट कर लीजिए और अंक चेंज कर करके आप सवाल बनाइए, ठीक है। तो इसमें जो है वही पढ़ना है, माध्य माध्यक बहुलक, और माध्य माध्यक बहुलक में x का मान निकालना और y का। यहाँ देखिए सवाल दिया भी है, 14.1 भी पढ़ लेना है, 2 3 मतलब इससे जितना क्वेश्चन पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो है माध्य बना लेना है। इसमें देखिए हमको बनाना है बहुलक माध्य इस सवाल का। अब यही जो है अंक चेंज करके दे दिया, यहाँ बहुलक बनाना है, बहुलक ये भी बनाना ये भी। तो इसमें अगर आप एक बहुलक और एक माध्य और एक माध्यक बनाना सीख गए तो आप जितना क्वेश्चन है सबको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही बात है, माध्य माध्यक बहुलक, अंक चेंज है, बाकी बनेगा उसी तरह माध्य माध्यक बहुलक। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, एक्स वाई का मान निकालना है ठीक है। तो ये अलग तरीका से बनेगा। ये भी है छठा सतमा, इसका बहुलक बनाना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, प्रायिकता। प्रायिकता में जो है हमको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। एक ताश के बारे में पूरा डिटेल से, उसके बाद सिक्का, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का तक, उसके बाद पासा, 1 पासा 2 पासा। अगर ये तीनों टॉपिक का अगर पूरा बात अगर समझ जाते हैं कि ताश में कितना पत्ता होता है, कौन पत्ता किस तरह का होता है, एक पासा में क्या क्या होता है, कितना सम संख्या, कितना विषम, कितना प्राकृतिक, कितना पूर्ण, ये सब अगर बात जान जाते हैं, और सिक्का में 1 सिक्का में क्या होता है, 2 सिक्का में क्या होता है, तो आप जो है इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वही बात सब आता है, ताश पासा सिक्का, इसी से क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम बता देते हैं कितना पढ़ना है, VVI क्वेश्चन 2024 फाइनल परीक्षा के लिए। तो इसमें जो है खाली स्थान है तो इसमें भर लेना है पढ़ के। अब आगे बढ़ते हैं, जो सब्जेक्टिव में काम आएगा 2 नंबर में, इसमें का जो है 8वां 9वां, इसमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 8वां 9वां, ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर ताश वाला, ये पासा वाला है, फिर 15 में ताश वाला है, 16 भी पढ़ना है, 17 भी पढ़ना है, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितना बताएं। इधर है 8 9, 8वां 9वां, और इधर है 13 14 15 16 17। और पूरे गणित से जितना हम बताए हैं उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फाइनल परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल से उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली मैथ में, क्योंकि मैथ जो यहाँ हम बताते हैं बिल्कुल आसान और न्यू तरीका से बताते हैं, और तरीका भी आसान रहता है, और बनाते हैं शॉर्ट तरीका से। कोई क्वेश्चन अगर लॉन्ग भी बनने वाला हो तो उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 में एग्ज़ाम देने वाले, सबको शेयर कर दें, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो जाए इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। अब आप जो है रेगुलर जुड़े रहें इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा वीडियो अपलोड होता रहता है, और आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करते हैं कोई भी बात को, या मैथ हो या कोई भी टॉपिक।